लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिहिस सक़लैन जद्दिल हसन बल हुसैन अबिल क़ासिम मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस स्वादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम मग़फ़ूर मौलाना सैयद अनवर आदिल साहब इब्ने अख्तर साहब की रुको शान और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम मोहम्मद कुमैल इब्ने राहत अब्बास की रुको शान फरमाते। मशहूर व मारूफ आयत जो ज़बान से खलाइक से उन्वान कलाम करार दिया। हालांकि हक तो ये था कि उस्ताद मोहतरम के जाने के बाद दुनिया मज़रातुल आखिरा को हमेशा के लिए मुअय्यन कर लिया जाए, चूँकि उस्ताद मोहतरम इसी आयत के ज़ैल में आप हज़रात की खिदमत, दीन की खिदमत और तबलीगी काम अंजाम दिया करते थे। दिल यही चाह रहा था कि इस आयत पर पढ़ूं, लेकिन आयत को उन्वान करार नहीं ना दे करके आयत के मकसद को बयान करना मकसूद है। सलावत पढ़े मोहम्मद। या तय्यबा जिसको उन्होंने कलाम करार दिया, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा, इसका तर्जुमा करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ये इतनी आम आयत है जो तकरीबन हर घर में तिलावत होती है। इसको इसलिए सरनामा कलाम करार दिया क्योंकि जिस बच्चे के लिए मैंने फातिहा पढ़वाई उसके जिंदगी मेरे सामने बहुत ज्यादा गुजरी है। उसकी कुछ खुसूसियात जो नाकाबिले फरामोश वो ये हैं कि वो बच्चा आदत और अखलाक में बहुत आली था। दूसरी सबसे बड़ी खूबी उसकी ये थी कि उसने हद्द बुलूग में दाखिल होने से पहले अहकाम दीन की पाबंदी शुरू कर दी थी। यकीनन ये माँ बाप की तरबियत और ये उनकी सआदत, मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि परवरदिगार उस बच्चे के साथ साथ उसके वालिदैन की भी मग़फ़िरत फरमा और उनके दर्जात को बुलंद फरमा। यह आयत जो हमें मुतवज्जे कर रही है कि इस आयत के जरिए खालिक कायनात ने मंजिलत अहले बैत को बयान ही नहीं किया बल्कि हमें मुतवज्जे किया है कि अहले बैत के नजदीक हम हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तर्जुमा क्या है? बेशक अल्लाह का इरादा यह है कि अहले बैत से हर रिज़्क़ को दूर रखे और अहले बैत को ऐसा पाको पाकीज़ा करे जैसा कि पाको पाकीज़ा रखने का हक है। तर्जुमा आपका सुना हुआ है, सिर्फ इसलिए बयान कर रहा हूं कि
इस आयत में बयान हुआ कि रिस अहले बैत के करीब नहीं आ सकता, रिस अहले बैत के करीब नहीं आ सकता। अब अगर हमें मालूम है कि रिस क्या है, तो जरूरी है कि हम उससे इज्तिनाब करें। भाई हमसे ज्यादा कौन मुस्तहक है इस चीज का कि हम इस आयत के पाबंद हों। जो आयत हमसे चाहती है हम उसको अंजाम दें। क्यों? इसलिए कि हमारा अकीदा यह है कि हम शहजादी की तमन्ना है। जब शहजादी ने रसूल इस्लाम से सवाल किया, बाबा मेरे हुसैन पर रोएगा कौन? तो रसूल ने फरमाया, मेरे लाल खुदावंद आलम एक कौम को खल्क करेगा जो तेरे लाल का गम मनाएगा। तो ये हमारी खुशनसीबी है कि हम वो कौम हैं। तो क्या ये हमारे लिए लायक फख्र है? यकीनन लायक फख्र है अगर हम इस आयत पर अमल पैरा कर लें। और अगर हमने सिर्फ ये सोच लिया कि हम गिरिया कर लें, हम हुसैनी हो गए, तो क्या ये जरूरी है कि हमारे कह देने से हम हुसैनी हैं? भाई हमारा दावा है कि हम हुसैनी हैं। जोशमलियाबादी ने तो बहुत पहले कह दिया था। क्या आप ही कहते हो हमारे हैं हुसैन? चश्मे बनी नो के तारे हैं हुसैन। जोशमलियाबादी ने अपने जमाने में मार्फत हुसैन को हासिल किया और 4 मिसरे कहे कि क्या आप ही कहते हो हमारे हैं हुसैन? चश्मे बनीनों के तारे हैं हुसैन। और इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। जो बेदार हो जाएगा हुसैन उसके, और जो बेदार नहीं है, जो गफलत में पड़ा हुआ है, जिसकी आंखों के आगे पर्दा पड़ा हुआ है, वो लाख दावा करता रहे मैं हुसैनी, वो हुसैनी नहीं हो सकता। यानी ये जोशमलियाबादी की मार्फत थी हुसैन के मुतालिक, जिन्होंने काफी पहले ये कह दिया कि जब हुसैन की मार्फत आ जाएगी तो लोग हुसैनी हो जाएंगे। जरूरत ये है कि हुसैनी बनने के लिए इंसानियत जरूरी है। सलावत पढ़े मोहम्मद। तो हमें जरूरी है कि हम इंसान हो जाए, इंसानियत को अपना लें। इंसानियत कब होगी? जब हम इस आयत को देख लें कि परवरदिगार ने ऐलान कर दिया कि अहले बैत के नजदीक निजासत नहीं आ सकती। हम ही तो दावा कर रहे हैं हुसैनी है, हुसैन भी तो कहते हैं मेरे। अगर हुसैन ये कहते ये मेरे हैं तो यकीनन हमारी जिंदगी कामयाब जिंदगी, वरना इससे बड़ा धोखा कुछ नहीं हो सकता। तो जरूरी है कि वो निजासात को पहचान ले। निजासात है क्या जो अहले बैत तक नहीं आ सकते? जाइए मौलाना के पास, पूछ लिए निजासात क्या, बड़ी लंबी फहरिस्त मिलेगी आपको, बहुत लंबी। एक जुमले में बता रहा हूं, हर वो चीज जो हराम है वो निजासात में। कुलिया दे दिया मैंने आपको, अब इसी पर आप देख लीजिएगा। हर वो चीज जो हराम है वो निजासात में है, और निजासत अहले बैत तक आ नहीं सकती। निजासत अहले बैत तक नहीं आ सकती। अब अगर उनमें से कोई चीज हमारे पास है तो फिर ये जबानी दावा है क्या हुसैनी है? शरीयत ने बताया इन्नमल खम्र नजसुन, शराब नजिस, शराब नजिस है, अहले बैत तक नहीं आ सकती। शराब का नोश करने वाला अहले बैत तक नहीं आ सकता। अब अगर कोई शराब भी पी रहा है और बीच हल्के में खड़े होकर सबसे ज्यादा मातम भी करता है, मजलिस भी करता है,
है, सब कुछ कर रहा है और शराब भी पी रहा है। वो दावा करे मैं हुसैनी हूं, तो क्या हुसैन उसको अपनाएंगे? नहीं। कुरान का ऐलान है कि निजासत अहले बैत तक नहीं आ सकती। मासूमीन ने फरमाया शराब नजिस है, मगर झूठ हर बुराई की मां है। झूठ हर बुराई की मां है। शराब से भी बदतर है झूठ। मुस्तफा साहब नमाज तो कज़ा करते नहीं, रोजा को छोड़ते नहीं, तमाम दीनी काम करते, पर कभी कभी झूठ भी बोल लेते हैं। झूठ है नजिस, हराम। झूठा इंसान हुसैनी नहीं हो सकता। निजासत अहले बैत तक नहीं आ सकती। कोई शराबी हुसैनी नहीं हो सकता, कोई झूठा हुसैनी नहीं हो सकता। आप अहकाम दीन को देखिए, जो जो चीज भी हराम है। अब एक आम चीज, हम नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, इस्तिताअत होगी तो हज भी करेंगे, खुम्स ज़कात के हम पाबंद हैं, हमारा अखलाक भी बहुत अच्छा है। मगर जो हमारी कमाई है ना, उसमें हम रियायत नहीं करते। हो सकता है धोखे से कहीं से या गफलत की बिना पर कुछ माले हराम मखलूत हो जाए। शरीयत का क्या हुक्म है? अगर माले हराम जरा बराबर भी आ गया तो आपका वो भी नजिस, जो आपकी नेक कमाई थी वो भी गई। अब हमने उस नेक कमाई में सिर्फ एहतियात नहीं बरती, हमारी कमाई तमाम की तमाम जो नेक थी हराम हो गई। हमने उसी से अपनी औलाद की भी परवरिश की, खुद भी खा रहे हैं, मजलिस भी उसी तबर्रुक से कर रहे हैं। तो बताइए कि ये हराम कमाई पाक कैसे हुई? और अगर पाक नहीं है तो ये निजासत है, और निजासत अहले बैत तक आ नहीं सकती। निजासत अहले बैत तक आ नहीं सकती। हम मजलिस करके समझते हैं बहुत बड़े हुसैनी है। कुरान कहता है कि निजासत अहले बैत तक नहीं आ सकती। सलाम बड़े मोहम्मद वाले। कुरान का ऐलान है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ रहा हूं, सिर्फ उस आयत को आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि हकीकी मकसद क्या है। हम इस तरह मुतवज्जे हो जाए। आजकल बहुत आम चल रहा है मसला, मेरे पास भी मतलब फोन आते रहते हैं, मौलाना रात को दाढ़ी मुंडाना कैसा है, मुहर्रम में कैसा है, रमजान में, इस तरीके के सवाल। मैं सिर्फ एक ही बात पूछता हूं कि क्या इसके अलावा भी जायज है? ये दाढ़ी मुंडाना इसके अलावा भी जायज है? फोन काट देते। क्यों? इसलिए कि दाढ़ी मुंडाना हराम। चौथे इमाम फरमाते हैं कि जब मेरी निगाह दाढ़ी मुंडे पर पड़ती है तो मुझे बाबा का कातिल याद आ जाता है। क्या कसम खाकर बताइए कोई हुसैनी है ऐसा जो अपनी सूरत को शिम्र से मिलाए? नहीं है ना। अगर हम इस अमल को अंजाम दें, अपने चेहरे को ऐसा बनाए जिसे देखकर चौथे इमाम गिरिया करे, तो फिर बताओ कि हम हुसैनी हैं या यजीदी? पहले हराम है, पहले हराम देना, अंजाम देना निजासत। हम हुसैनी नहीं हो सकते। तमाम निजासतों का हम ख्याल नहीं कर रहे और हमारा दावा क्या है हुसैनी। वजह क्या है? वजह यह है कि जनाबे आदम के जमाने से जिसने कसम खा रखी है ना कि मैं बहकाऊंगा, उसने दुनिया को इतना खूबसूरत बनाकर पेश कर दिया कि हम जो करते हैं उसी को हक समझ लेते हैं। न हमें कुरान के अहकाम का ख्याल है, न हमें
दीन के अहकाम का रियायत करना है। सिर्फ हमने अपने मेयार के मुताबिक अपने आप को हुसैनी साबित करना शुरू कर दिया। कुरान कहता है वला तकुल लहुमा उफ्फिन, मैं बच्चों के लिए पढ़ रहा हूं। मरहूम कुमैल की ये सिफत थी कि वो बुजुर्गों का एहतराम करता था। बच्चों को बता रहा हूं, उसमें ये सिफत थी जिसको मैं आज बयान कर रहा हूं। यानी बच्चों के लिए सबक है कि सबक सीखें। वला तकुल लहुमा उफ्फिन कुरान की आयत है। किसके लिए? वालिदैन के लिए, कि अपने मां बाप के लिए उफ तक ना कहो। हमारा शेयर क्या? मां ने कुछ कहा, सुना ही नहीं। बाप ने कुछ कहा, परवाह ही नहीं। और अगर दोबारा कह दिया तो फिर हमारा लहजा बदल जाता है। कुरान कहता है वला तकुल लहुमा उफ्फिन, उनके लिए उफ तक ना कहो। अगर हम वालिदैन की नाफरमानी करें तो यह खिलाफे कुरान, और खिलाफे कुरान अंजाम देना हराम। हर हराम नजिस, निजासत अहले बैत तक आ नहीं सकती। अगर हम कुरान की मुखालिफत करें तो नजिस हो जाएंगे और निजासत अहले बैत तक आ नहीं सकती। तो फिर मेरे अजीजों, अगर हुसैनी बनना है तो अहकाम कुरान की पाबंदी करो। अगर अहकाम की पाबंदी नहीं की तो फिर हम हुसैनी नहीं हो सकते, यजीदी होंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जरूरी है हुसैनी बने। हुसैनी बनने के लिए हमें हक और बातिल की शनाख्त करनी होगी। हक क्या है, बातिल क्या है। शैतान खाली नहीं बैठा है, हमें उसको पछाड़ना है, उसको हराना है। उसने दुनिया को इतना खूबसूरत बनाकर पेश कर दिया कि अब हमें यह नहीं दिखता कि हम इमाम बाड़े में बैठकर झूठ बोल रहे हैं या मस्जिद में। नहीं, ऐसे ही बयान नहीं कर रहा हूं। जनाब ईसा के दौर में एक दुनिया परस्त जनाब ईसा आज़िम सफर हुए। देखिए, ये दुनिया अपने मुहिब को बर्बाद कर देती है। जो भी इस दुनिया के चक्कर में पड़ा वो अपने मुहिब को, अपने चाहने वाले को, अपने गिरवीदा को कहीं का नहीं छोड़ती, बर्बाद कर देती है। जनाब ईसा आज़िम सफर हुए। एक शख्स आया, पूछा कहां का इरादा है। जनाब ईसा ने बताया कि मैं फला जगह जाना चाहता हूं। उसने कहा वहां तो मुझे भी जाना। ठीक है, सफर से पहले हम सफर तलाश करो। दोस्त हो गए। जनाब ईसा खुश है कि मुझे सफर से पहले हम सफर मिल गया। चले। अब ये शख्स जो जनाब ईसा के साथ साथ चल रहा है, अब ये उनकी तारीफें कर रहा है। आपका अखलाक ऐसा है, आपकी आदत ऐसी है, आपका किरदार ऐसा है, आपकी माहियत ऐसी है। मैं तो आपका गिरवीदा हो गया, मैं आपको बहुत चाहने लगा, मैंने आपके बहुत कमालात सुने, मैं आपसे बेपना मोहब्बत करता हूं। जनाब ईसा चल रहे हैं। चलते चलते एक दरिया पड़ा। अब ये देखकर कहता है ये सामने दरिया कैसे पार करेंगे, अब कैसे जाएंगे। जनाब ईसा ने कहा तू मेरे साथ है, ना घबरा, मेरे साथ है, मेरा हाथ पकड़। उसने जनाब ईसा का हाथ पकड़ा। वो शख्स कहता है कि हमने दरिया इस तरह पार किया कि ईसा के पैर भी गीले ना हुए। दरिया इस तरह पार किया कि उनके पैर तक गीले ना हुए। दरिया पार करके कुछ दूर चले, भूख लगी। जनाब ईसा ने मालूम किया कि तेरे पास कुछ पैसे हैं। उसने कहा हाँ मेरे पास 2 दिरहम। ठीक है, दुनिया परस्त किसी के भी साथ हो, जबान से कुछ भी कहे मगर अमल अलग ही होगा। उसने कहा मेरे पास 2 दिरहम। जनाब ईसा ने जेब में हाथ डाला, 1 दिरहम। कहा 1 दिरहम मेरे पास है, 2 तेरे पास।
ये बस्ती सामने नजर आती है, वहां खाना लिया, गया। जाने के बाद रोटी की दुकान पर जाकर मालूम किया रोटी कितने की है। उसने कहा 1 दिरहम की। इसने 3 दिरहम दिए, 3 रोटी ली। वापस आ रहा था, भूख लग रही थी। ज़हन में ख्याल आया कि उनका 1 दिरहम, मुतवज्जे रहिएगा, उनका 1 दिरहम है, मेरे 2 हैं। अगर पूरी रोटी लेकर के गया तो बराबर खाएंगे। वो 1 दिरहम में 1.5 खाएंगे, मैं 2 में 1.5, तो मेरा नुकसान हो जाएगा। दुनिया परस वो होता है कि जो अपना फायदा और नफा पहले देखता है। दुनिया परस अपना फायदा पहले देखता है, दूसरे का नहीं। और दीन परस वो होता है कि जो ईसार करता है, खुद जरूरत हो लेकिन दूसरे को देता है। ये फर्क होता है। उसने कहा लेकर गया तो आधी आधी हो जाएगी, भूख भी लग रही है, लिहाजा ऐसा करो कि 1 रोटी रास्ते में खा लेता हूं। उनका 1 दिरहम है, वो अपनी खा लेंगे, वहां जाकर मैं अपनी खा लूंगा। उसने 1 रोटी रास्ते में खाई, 2 रोटी लेकर के आ गया, 1-1 रोटी दोनों ने खा ली। जनाब ईसा ने पूछा कितनी मिली थी? नबी खुदा है, क्या 3 दिरहम में 2 ही रोटी मिली? कहा हुजूर 2 ही मिली थी। दुनिया पर है ना, मुसाहिब का नहीं मालूम कि ये है कौन। सही बात है। साथी से ये आशना नहीं है कि इसे इल्म गैब भी होगा। क्या कोई बात नहीं, आगे चले। अगला वक्त आया, भूख लगने लगी। जनाबे ईसा ने शिकार किया। उससे पहले ये तारीफें करता जा रहा, तारीफों को पुल बांध रहा। अब तो मेरे दिल में आपकी मोहब्बत और बढ़ गई है, आपकी अजमत और बुलंद हो गई है, आपने दरिया ऐसे पार करा दिया है, मैं तो आपका कायल हो गया और आप बस आपकी मायत चाहिए, आपका साथ चाहिए। जनाब इससे चलते रहे, कोई बात नहीं। अगला वक्त आया, भूख लगी। जनाब ईसा ने हिरन का शिकार किया, गोश्त को भूना, दोनों ने खाया। खाने के बाद जनाब ईसा ने लकड़ियां लेकर बुरादा किया। उस बुरादे को हिरन की खाल में भरकर हिरन की खाल को सिया और उसके ठोकर लगा के कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। हिरन जिंदा हुआ, जंगल में दौड़ता चला गया। इसने देखा और ज्यादा तारीफें। आपका यह अमल, यकीनन आप बहुत बड़े हैं, यकीनन आपको खजाने खुदा है, यकीनन मैं आपका गिरवीदा हो गया, आप मुझसे जो कहोगे मैं वो करूंगा, आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, हर हाल में आपके साथ रहना चाहता हूं। जनाब ईसा ने कहा रोटियां कितनी थी? रोटियां कितनी थी? कहा 2। कहा अच्छा ठीक है, फिर आगे बढ़े। कुछ जब आगे निकले तो एक जगह सोने की 3 ईंटें रखी हुई थी। सोने की 3 ईंटें। इसने देखा, खुश हो गया, कहता सोना मिल गया, यहां तो कोई है भी नहीं, अब तो हमारे वारे के नियारे हो गए, अब हमें कोई परेशानी नहीं रहेगी, 1.5 तो होगी। जनाब ईसा ने कहा ऐसा नहीं, एक तेरी, एक मेरी और एक उसकी जिसने तीसरी रोटी खाई। एक तेरी है, एक मेरी है, एक उसकी है जिसने तीसरी रोटी खाई। अब सोने की दूसरी ईंट मिलती हुई देखकर कहता है कि भूख बहुत लगी थी, भूख बहुत लगी थी, इसलिए मैंने रास्ते में तीसरी रोटी खा ली, लिहाजा दूसरी ईंट मेरी हुई। 2 ईंटें मेरी, एक आपकी। जनाब ईसा ने कहा कि जब से अब तक तू कमालात देखता चला रहा है, मगर दुनिया ने तुझे इतना अंधा कर दिया कि तू सच बोलने पर आमादा न था। इस दुनिया को देखकर तू सच बोल रहा है, इस दुनिया
मेरी ईंट भी तू है, लेकिन अब तू मेरे साथ नहीं जा सकता। उसको वहीं छोड़ा, तीनों ईंटें लिए बैठा है। अब वापस कैसे जाए? दरिया भी है, तन्हा है, खतरा भी है, कहीं चोर मिल गए, डाकू मिल गए, लुटेरे, कैसे लेकर जाएगा? जनाबे इस वहां से रुखसत हो गए, आगे बढ़ गए। वहीं बैठा हुआ था, कुछ देर गुजरी, तीन आए घुड़सवार, रो देखा रे एक आदमी तीन ईंटें, निकाली तलवार, कत्ल कर दिया। काम तमाम, कत्ल कर दिया। अब तीनों के तीनों खुश, बंटवारे में परेशानी नहीं है, तीन ईंटें, तीन आदमी हैं, एक एक हो जाएगी। एक ने कहा थोड़ी भूख लगी है, कुछ खा पी ले, उसके बाद चलेंगे। पैसे निकाले जेब से, एक को दिए, कि तुम खाना लेकर जाओ, इतने हम यहीं बैठे। वो खाना लेने गया, इन दोनों ने मीटिंग की, वापस आएगा तो एक एक ईंट होगी, और अगर उसको आते ही निपटा लिया तो 1.5 हो जाएगी। दोनों की मीटिंग हो गई, जैसे ही रोटी लेकर आए उसको कत्ल कर देंगे, 1.5 ईंट लेकर चले जाएंगे। उधर उसने प्लानिंग कर ली, 3 ईंटें हैं, 3 आदमी है, एक एक मिलेगी। अगर इस खाने में जहर मिला दूं तो तीनों मेरी, अगर खाने में जहर मिला दूं तो तीनों ईंटें मुझे मिल जाएंगी। उसने अपने प्लान पर अमल किया, खाने में जहर मिलाया, जैसे ही खाना लेकर आया इन दोनों ने हमला करके उसको कत्ल किया, उसको कत्ल कर दिया। दोनों ने बैठकर खाना खाया, जहर से ये दोनों हलाक हो गए। जनाब ईसा उसी रास्ते से वापस आए, देखा ईंटें तीनों मौजूद है, लाशें 4 पड़ी हुई है। एक मर्तबा जनाब ईसा ने ईंटों को देखकर कहा, है इस मोहब्बत है दुनिया पर जिसकी 3 ईंटों ने 4 की जान ले ली। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले है इस दुनिया पर जिसकी 3 ईंटों ने 4 की जान ले ली। मेरे अजीजों, ये दुनिया है, अगर इसकी मोहब्बत हम दिल में रखेंगे तो यकीनन हिलाकत होगी। हम तो उनके मानने वाले हैं जो दुनिया को तलाक देते हैं। या दुनिया तल्लक़्तों के सलासा है दुनिया। हमने तो ये 3 तलाकें दे दी गुर्री गैरों को, मेरे अलावा गैर को धोखा देना। तो हमें जरूरी है कि हम दुनिया परस्त ना हो, हम उनके चाहने वाले हैं जो हमें बिन मांगे देने वाले, जो हमें किसी मुश्किल में नहीं देख सकते, हमारी मुश्किलों को हल करने वाले। आइए उन्हीं से हम लो लगाए। मौला, जब हम पर इतना करम अता किया है कि हमें दुआए सैयदा के तवस्सुल में दुनिया में भेज दिया, तो मौला हमारी किफालत भी आप ही कीजिए। मौला हमें तौफीक अता कीजिए कि हम हकीकी मानों में हुसैनी हो जाए। हाँ ज़ादारो, हुसैनी बनना बहुत आसान है। सिर्फ हुसैन को मानने के साथ साथ हुसैन की मान लो, हुसैनी बन जाओ। इसलिए अय्याम आज़ाद 2.25 महीने हमें मौका मिलता है हुसैनी बनने के लिए। अगर इस वक्त भी हम हुसैनी ना बने तो कब बनेंगे? हम फर्शे अज़ा पर इसीलिए आते हैं
कि हम हुसैनी इस तरीके से बने कि हमारा अमल बता दे हम हुसैनी हैं। कल को चहलों में ज़ियारत अरबाइन पढ़ी जाएगी, अमाल अपनी जानते हैं क्या, यकीनन ज़ियारत अरबाइन इस नियत से पढ़िएगा कि परवरदिगार ये ज़ियारत अरबाइन मेरी हिदायत का सबब है। परवरदिगार मेरे पिछले गुनाहों को माफ फरमा दे, और मैं अहद करता हूं, ये अहद करना है हमें कि परवरदिगार मैं अहद करता हूं कि मैं अहकाम दीन के मुकम्मल पाबंदी करूंगा। अगर हमने ऐसा कर लिया तो यकीनन हम कामयाब हैं, यकीनन हम हुसैनी। इसलिए कि हुसैन ने जो शहादत दी वो इस दीन को बचाने के लिए दी है। अगर हम दीन को बरकरार रखें तो यकीनन हुसैनी, और मकसद हुसैन को अंजाम दे रहे हैं। हमें मकसद हुसैन को आगे बढ़ाना है, हमें दुनिया में इस्लाम फैलाना। क्यों? इसलिए कि हुसैन ने अपना भरा घर लुटा दिया। यह अय्याम सफर का अय्याम है। बस 2-3 जुमले सफर के उन्वान से बयान करूंगा, लेकिन इससे पहले 2 जुमले यूं सुन ले कि हुसैन उस शख्सियत का नाम है कि जिससे सिर्फ बहनें ही प्यार नहीं करती, बेटी भी बहुत चाहती है। मैं एक हिस्सी मिसाल आपके सामने पेश करके मजलिस को तमाम करूंगा। हुसैन की बहन की मोहब्बत क्या है, इसके लिए आप असर आशूर देखिए कि हुसैन जब खेमे में रुखसत आखिर के लिए गए हैं और ज़ैनब ने एक जुमला कहा, इसलिए कि हुसैन की सिर्फ 2 ही बहनें नहीं है करबला में, हुसैन की कई बहनें हैं। जनाब अब्बास की बहनें भी मौजूद है, कई बहनें करबला में मौजूद हैं। ज़ैनब का ये जुमला इस बात का सबूत है। कहते हैं भैया भैया तुम रुखसत आखिर के लिए आए हो ना, तुम जाना चाहते हो भैया, तुम्हारी सारी बहनें ये चाहती हैं कि आज तुम्हें दिल भर के देख ले। हुसैन ने एक मरतबा इस जुमले को सुना, एक मरतबा कहते हैं बहन ज़ैनब असर आशूर करीब है, ये कैसे मुमकिन है कि सारी बहनें दिल भर के मेरे ज़ियारत कर ले। एक मरतबा ज़ैनब कहती भैया ना घबरा, तेरी बहनें चाहती हैं कि अब हल्का कर ले, तू उनके दरमियान से गुजर जाना, बहनों की हसरत पूरी हो जाएगी। इजाजत मिली, तमाम बहनों ने हल्का किया। अजीजों, जब बुजुर्ग हल्का कर लेते हैं ना, हिस्से मिसाल ये है कि जब बुजुर्ग किसी को अपने हल्के में ले ले तो बच्चों की निगाह नहीं पड़ता। आप हजरात ये कहते हैं ना कि जनाब सकीना घोड़े की टापों से क्यों लिपटी थी। सबने सफर किया, अपनी बस्ती से बाहर सब जाते हैं, कुछ विदेश भी जाते हैं, परदेश जाते हैं ना। जब कोई जाने वाला होता है तो उसको बुजुर्ग अपने मुहासरे में ले लेते हैं, सब मिलना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे कहाँ मिलेंगे आपको, बच्चे घर से निकलकर उस सवारी के पास पहले पहुंच जाते हैं जिससे वो जाने वाला हो। बच्चे उस सवारी के पास क्यों पहुंच जाते हैं? इसलिए कि उन्हें यहाँ मुलाकात नहीं हो पा रही, वो उस सवारी के पास जाकर उसको देख भी लेते, उसको खुदा हाफिज भी कर लेते। हुसैन को बहनों ने घेर लिया। सकीना का सीन 4 साल का है, बाबा से करीब नहीं हो पाती। एक मर्तबा सकीना ने सोचा कि बाबा अस्त के पास तो आएंगे। सकीना तेरे खेमा से निकली, घोड़े के पास आकर खड़ी हो गई। मेरा बाबा आखिरी रुखसत कर रहा है, यहाँ जब आएगा मुलाकात करूंगी। इसलिए कि इसमें तो तहारत की परवरदा सकीना कोई बाबा से जिद नहीं कर रही है, अरे हर वो काम करना चाहती है जिससे हुसैन को सुकून पहुंचे। ये रुकैया नाम की बेटी जिसका नाम सकीना है, क्यों? इसलिए कि हुसैन जब मुस्तरिब होते थे ना तो सकीना को सीने से लगा दिया करते थे, सुकून मिल जाता हो।
सुकून मिल जाता था। हुसैन सुकून पाने के लिए नाम सकीना रखते हैं। एक मर्तबा जब बीबियों से रुखसत होकर हुसैन सवारी की तरफ आए, सकीना ने देखा बाबा बाबा सबसे रुखसत हो चुके, क्या मुझे सीने से न लगाएंगे? हुसैन ने सीने से लगाकर वसीयत की, मेरे लाल मेरे बाद बहुत जुल्म बर्दाश्त करोगी, ये बालियां छीन ली जाएगी, तमाचे खाएगी, रसन बांधी जाएगी। सकीना सब्र करना। कितना सब्र किया सकीना ने। शहादत हुसैन के बाद असीरी के बाद कोई रिवायत नहीं बताती कि सकीना ने पानी कब पिया। आखिरी रिवायत, सकीना ने पानी कब पिया, कितनी प्यासी रही, प्यास का अंदाजा कैसे होगा? सकीना का ये सवाल जो कैद खाने में चौथे इमाम से करती है, भैया जब प्यास इंतहा को पहुंचती है ना तो कैफियत क्या होती है? इस जुमले को सुना, ज़ैनब आगे बढ़ी, सकीना क्यों सज्जाद को बेहाल करती है, अपना सवाल वापस ले ले। सईदा सज्जाद ने सुना, फूफी अम्मा मेरी बहन जानना चाहती है। सज्जाद बयान करेगा। एक मर्तबा चौथे इमाम कहते हैं, बहन सकीना जब प्यास अपनी इंतहा को पहुंचती है ना तो जबान में कांटे पड़ जाते हैं। जब प्यास इंतहा को पहुंचती है तो जबान में कांटे पड़ जाते हैं। ये प्यास की पहली मंजिल। ये जुमला सुना कि भैया क्या प्यास की मंजिलें हैं? चौथे इमाम कहते सकीना प्यास की 3 मंजिलें। पहली मंजिल यह है कि जबान में कांटे पड़ जाते। एक मर्तबा सकीना को याद आया, कहती हाँ भैया मैं समझ गई, मेरे भैया अली अकबर जब मैदान से वापस आया तो कह रहा था बाबा मेरी जबान में कांटे पड़ गए। भैया मेरे अकबर की प्यास पहली मंजिल पर थी। कहा सकीना दूसरी मंजिल ये है, जब प्यास अपनी दूसरी मंजिल पर पहुंचती है तो आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, फिर कुछ साफ दिखाई नहीं देता। ये प्यास की दूसरी मंजिल। सकीना कहती है हाँ भैया मैंने भैया कासिम का ये जुमला सुना है। जब वो सवार होकर जा रहे थे तो एक मर्तबा कहते थे चचा जान मेरी आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता, आंखों के आगे अंधेरा है। भैया मैं समझ गई, मेरे कासिम की प्यास दूसरी मंजिल पर थी। भैया तीसरी मंजिल क्या है? तीसरी मंजिल क्या है? चौथे इमाम कहते हैं सकीना तीसरी मंजिल ये है कि जब वो एक मंजिल आ जाती है फिर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। वो मंजिल ये है कि उसका हड्डियां गोश्त से जुदा हो जाती है। एक मर्तबा इतना सुना, सुनने के बाद सकीना ने देखा कैद खाना है, तारीकी है, भैया मौजूद है। आस्तीन को पलटा, भैया देखो मेरी हड्डियों ने गोश्त को छोड़ दिया। मेरी प्यास तीसरी मंजिल पर है। भैया सकीना जिंदा नहीं रहेगी। शोरे गिरिया हुआ। इस शोरे गिरिया को ज़ैनब कह के भेजा कि यजीद से कह दो हुसैन का सर भेज दे। मेरी मासूमा हुसैन को याद कर रही है। हाँ ज़दारो हुसैन की शहीद थी जब इस दुनिया से रुखसत हो गई। चौथे इमाम ने जनाब सकीना को दफन करने के बाद अपने तमाम आंसू कब्र सकीना के नाम कर दिए। हाँ ज़दारो जब रिहाई मिली ना, आखिरी जुमला, जब रिहाई मिली तो जनाब ज़ैनब ने जब मातम किया और बीबियां जमा हुई, हसरत भरा ये जुमला जो ज़ैनब ने कहा, आखिरी जुमला मेरे तमाम। ज़ैनब ने बीबियों को बुलाने के बाद एक मर्तबा कहा, अरे बीबियों तुम यहाँ मेरे माजाए का गम मनाने आई हो, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन एक एहसान कर देना, मैं हुसैन की अमानत जिंदान में छोड़कर जा रही हूँ। हमारे बाद मेरी बच्ची का ख्याल रख, ज़ियारत के लिए आती है। भैया